आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। के ते कहूँ मेरे पियो जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, जो हम सो के अनेक जी। बुध इनकार की क्यों कही जुबा विवेक जी, गुण के ते कहूँ मेरे पियो जी। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए इत जी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करी प्राप्त जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। सहजल सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी। सो माया में इत आए के, सो माया में इत आए के, सुख अखंड दिखाया धाम जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। कहे इंद्रावती अति उछरांगे, हमको लाड लड़ाए जी। निर्मल नेत्र की जो आत्म के, निर्मल नेत्र की जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। आप पहचान कराई अपने ले अपने पास जगाई जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, बड़ी बड़ाई दई आप थे, ले इंद्रावती कंठ लगाए जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, जो हम सो किए अनेक
ते कहूँ मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साज प्रणाम। जी के चरण प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद विजय दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं प्रणाम। पिया जिक पल पल प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पल ना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। इन प्यारे मेरे प्राण के मोह पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 13 चल रहा था। आज साच कहना सो तो काहू न रुचे पर कछुक प्रकाशो सत्य। सत्य के साथी को सत्य के बाण चुभसी दुष्ट दुखासी दुर्मत। प्रकरण में हमने ये आप स्वामी जी वल्लभाचार्य राधा वल्लभी मार्ग वालों को इस बात के लिए कि ये लोग ब्रज और रास को कहाँ पर घटा लेते हैं इस 14 लोक में, ये गोकुल और वृंदावन में, जबकि ये ब्रज और रास अखंड हो चुकी है योग माया के ब्रह्मांड में। अब इनको वहां की लीला का कोई ज्ञान नहीं है। भागवत पढ़ते हैं, वल्लभाचार्य की जो टीका है वो भी पढ़ते हैं, परंतु जो मूल मायने उसमें छिपे हुए हैं वो कहीं पर भी इनको पता नहीं है, और उन मूल मायनों को इनका अर्थ भी नहीं घटा पाते। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि तुम तुमको बल जो खुलिया होता इन बानी का तो भटकत नहीं रे भरम। 15वीं चौपाई दोहरा रही हूं मैं। इत थे देखो अखंड लीला प्रगट तब समझत माया को मरो। कि तुमको बल जो खुलिया होता इन बानी का। बानी का क्या कि भागवत का जो मूल रहस्य, मूल जो उन्होंने संदेशा दिया है, प्रेम का संदेशा दिया। क्योंकि ये बात पिछली बार भी कही थी कि नारद जी को उन्होंने कहा कि भाई मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिख कर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली है व्यास जी को। तो नारद जी ने उनको कहा कि जाओ अब तुम भागवत लिखो और श्री कृष्ण जी की प्रेम की लीलाओं का वर्णन करो। व्यास जी आ भी गए, लेकिन वो क्योंकि इतना वेदों कतेबों का ज्ञान, प्रेम उत्पन्न ही नहीं हो रहा था। भागवत में भी उन्होंने कर्म कांडों की ऐसी जाली गुथी। उनके पुत्र जो सुखदेव जी पैदा हुआ, उन्होंने भागवत में ये प्रेम रस सींचा है। क्योंकि
वो जो सुखदेव जी हैं अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से, उनको अक्षर ब्रह्म के जोश के द्वारा उन्होंने इस संसार में भागवत में प्रेम का संदेशा दिया है। पंच अध्याय में 30 से 35वें अध्याय के बीच में कृष्ण जी की उन लीलाओं का वर्णन है जो अखंड पार ब्रह्म की शक्ति ने आकर उनके अंदर लीला करी थी। अब लेकिन दुनिया देखा देखी, चीटी हार ऊट कतार, तन नाम में ही उलझ जाती है। नाम के अंदर कौन किस शक्ति ने आकर लीला करी, इस बात का भी इनके पास प्रश्न नहीं है कि 11 साल 52 दिन तक वाले कृष्ण जी जो इतना गोपियों से प्यार करते हैं, और उसके बाद वो लीला कैसे एकदम से पलट जाती है कि कृष्ण जी मथुरा जाने के बाद कभी गोकुल में मुख मोड़ कर देखते ही नहीं है। और वो गोपियां भी कभी, गोकुल और मथुरा में कितना फर्क रहा होगा, मुश्किल से 100-200 किलोमीटर का। इतना जाना तो कोई मुश्किल भी नहीं था, लेकिन ना कभी कृष्ण जी ने मुड़ कर आकर देखा और ना ही गोपियों ने कभी जाने की चाहना करी। क्यों? क्योंकि वो जो लीला करने वाला था जो गोपियों के साथ, वो तो अखंड भूमि में अखंड हो गए थे, और वो लीलाएं भी सारी। लेकिन इस बात का रहस्य कभी भी दुनिया वालों को समझ नहीं आया। तो कहते यदि तुमने इनका मूल अर्थ लिया होता, छिपे भाव समझे होते, तो भटकत नहीं रे भरम, भ्रम में तुम भटके ना होते। तुम्हें 3 प्रकार की लीलाओं का, ब्रज की रास का और अखंड योग माया के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लीला अखंड है, और ये जो इस ब्रह्मांड में काल माया के कलयुग में हुई है, वो प्रतिबिंब की लीला का भी ज्ञान होता। तुम सब मिल दौड़े अखंड सुख को, सुन प्रेम टीका के वचन, अर्थ पाए बिना प्रेम में ले पटके, कहूँ उल्टाए दिए रे आगे। अब क्या कि दौड़े तो सही सारी दुनिया इस टीके को पढ़कर, प्रेम के वचनों को पढ़कर, परंतु कहाँ रह गए? अर्थ पाए बिना प्रेम में ले पटके। क्योंकि उनका अर्थ नहीं पाया, उनका रहस्य नहीं पाया, संबंध का ज्ञान नहीं हो पाया, तो वापस इस 14 तबक में ही पटके गए। नरसैया जी दौड़े भी सही, सुंदर सा जी हम पढ़ते हैं वाणी में, नरसैया दौड़या इन रस को, केवल उनके कानों में श्रवणा भक्ति ही तो जागृत हुई थी। कौन सी श्रवणा भक्ति? 14 लोक वाली। क्योंकि कह दिया ना, 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणा भक्ति ही अ, कानों में केवल आवाज भर गई है वो बांसुरी की कि कहाँ बज रही है। दौड़े हाथ में मशाल लेकर, और लेकिन क्योंकि ना संबंध था उनका, ना शरीर काल माया को निकलकर योग माया के ब्रह्मांड में जा सकता था, ना जीव के अंदर इतनी शक्ति थी, और ना ही संबंध का ज्ञान था। तो कहते हैं वहां हद के हद की भूमि पर ही खड़े खड़े बस वो बाहर ही सुनते रह गए, बेहद की भूमि में प्रवेश ही नहीं कर पाए। और उनके हाथ में जो वो मशाल थी, उसने उनका हाथ इतना जला दिया, लेकिन उस रस को सुनने में वो इतने मगन हो गए कि उनको पता तक नहीं लगा कि मशाल के जलते जलते उनका हाथ भी पूरा जल गया। लेकिन वो उस रस को पा नहीं सके, दौड़े कहाँ और वापस कहाँ पलटाए उल्टाए दिए, यहीं पर ही इस संसार में ही उनको वापस पटक दिया गया। लेकिन सुन ली बात की कहीं बांसुरी बज रही, कहीं वो प्रेम की लीला हो रही है, मैं भी दौड़ कर उस लीला के अंदर प्रवेश कर जाऊं। पर उनके आड़े आए आड़े दरवाजे 4, ये हम चौपाई पढ़ते हैं कि इन ब्रज रैन को ब्रह्मा बहुत तलफिया, पर पाई नहीं रे निर्वाण, सो सुखे तुम कैसे पाओगे, देखो अपनी चाल के निशान। अब वो ब्रह्मा जी जो ब्रज रास की लीला को जानने के बाद उन्होंने बड़ा तड़फे, बड़ा विलखे कि मैं इस रेणु की, इस ब्रज की रेणु मिट्टी को भी एक अपने मस्तक पे लगा लूं, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए। कभी वो कौआ बन के बैठे कि इनका जूठन ले ले में प्रसाद, कभी वो मीन बन के नदी में बह गए कि ये कोगला करेंगे तो इनके मुंह का जूठन आएगा, तो मैं वो कण का भी प्रसाद का यदि ग्रहण कर लूंगा तो मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। परंतु वो ब्रह्मा जी उसको नहीं प्राप्त कर पाए। वो सुख कहते हैं ये आम संसार वाले कैसे पाएंगे, देखो अपनी चाल के निशान।
अपनी चाल तो देखो, अपनी गत मत तो देखो, अपनी रहनी तो देखो। ये झूठा भवजल अथाह कया, ताको पार न पायो किन क्याहे, या को गोपद बच गोपी कर निकसी, सो पार जाए मिलिया अखंड माही। कहते ये जो झूठा भवजल है ना, ये 14 तबक है, मोह का सागर है। इसमें क्या है, अथाह है, इससे निकलना पार पा ही नहीं सकते। जैसे समुंदर में यदि हम गिर जाएं कभी भी, और समुंदर के चारों तरफ पानी ही पानी हो, हम कितने भी हाथ पांव हमारे कितने भी उल्टे लटक जाएं, परंतु उस समंदर से बाहर नहीं आ सकते। ये संसार के समंदर की बात है। लेकिन ये 14 तबक भी मोह का ऐसा समंदर, ऐसा सागर है कि मोह की गति से निकलना असंभव सी बात है। सुंदर सर, ये तो धनी की मेहर ही हो जाए, कृपा ही हो जाए, किसी को तो मोह से निकाल कर उनको अपने मोह के भव सागर में, ये जो कहते हैं ना कीचड़, दलदल रूपी कीचड़ से, इसमें से हम जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही फंसते चले। तो ये तो कोई बाहर से ही आए, हाथ देवे अपना और पकड़ के हमको यूं खींच के निकाल के बाहर ले जाए, तो बस ये पता नहीं लाखों करोड़ों में से किसी एक को ये रज्जी महाराज निध देते हैं और हाथ पकड़कर बाहर निकाल। और उसमें आपका और हमारा कोई बल नहीं है सुंदर सा। ये सिर्फ हमें निस्बत का सुख मिल रहा है, संबंध का सुख मिल रहा है, कि धनी ने हमसे संबंध बनाया है, और उन्होंने उस संबंध की लाज रखने के लिए वो हमें इस भवजल से निकाल रहे हैं। हमारी अपनी कोई ताकत नहीं थी कि हम निकल पाते, और हम उस प्रेम की लीला को भी जान पाते। परंतु क्यों? क्योंकि जो नरसैया के दरवाजे चार आड़े आए हैं, वो धनी की मेहर और कृपा से, हमारी निस्बत और संबंध होने की वजह से हमने कैसे पार कर लिया? गोपद वच गोपी कर निकसी। जिस प्रकार से गोपियां काल माया से योग माया के ब्रह्मांड में गाय के बछड़े के खुर के समान, जैसे कीचड़ पड़ा हो पानी में और गाय का बछड़ा कीचड़ में खड्डे बनाता चला जाए अपने पैर से, तो कितना, इतना सा भी नहीं बनता सुंदर सा जी। तो कहते हैं गोपियों के लिए उस प्रेम में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने इस 14 तबक को कैसे उस खुर के खड्डे के समान यूं पार पार किया। मतलब पता भी नहीं लगता कि ये खड्डा है, यूं ऐसे कदम, एक कदम से दूसरा कदम रखा और ये पार हुई। क्यों? क्योंकि उनको रज्जी महाराज ने प्रेम की बांसुरी से वो खिंची चली जा रही थी उनके मोह में, धनी के मोह में। सो पार जाए मिलिया अखंड माई। और वो सखियां, वो गोपियां धनी के प्यार में, धनी के प्रेम में इस 14 तबक काल माया से, ब्रह्मांड से निकलकर योग माया के ब्रह्मांड में अखंड भूमि में जाकर अपने धनी से मिली। अब कहता कहूं तुमको जाहिर, ये अर्थ प्रकट कहो न जाए, निघात डारे छोड़ लज्जा अहंकार में, चल सुख दीजिए रीता। इंद्रावती जी कहते हैं अब मैं कितना इसको तुमको जाहिर करके बताऊं, प्रेम की लीला। सुंदर सा जी, प्रेम को शब्दों में प्रकट करना अपने आप में एक कठिन कार्य है। तो वो इंद्रावती जी कह रही मैं इस बात को कितना तुमको प्रकट करके, जाहिर करके बताऊं। ये तो जिसने लोक लाज अहंकार निघात छोड़कर छोड़ी है, और उस धनी के प्रेम को पाने की चाहना करी है, नहचल सुख दीजे रिताए, उसको ही ये अखंड सुख मिलते हैं। ये प्रकाश विचार तुम देखा नहीं, तुम वैभवे लगे रे विलास, अब महामति कहे ज्योत उद्योत भई, ताको इत आए देखो रे उजास। कहते प्रकाश, जो ये वचन आए हैं, ये इनका, इन वचनों की रोशनाई तुमने देखी ही नहीं है और विचार ही नहीं किया। देखने से मतलब क्या है कि ये यूं देखना नहीं, देखने से मतलब उसका मंथन नहीं किया, विचार ही नहीं किया। तुम कौन से वैभव और विलास में लगे हुए, 14 लोक के, ये जो दुनिया दिख रही है इसका वैभव ही तुमको इतना आकर्षित कर रहा है, इसकी विलासिता में ही तुम इतने डूबे पड़े हो। परंतु महामति कहे ज्योत उद्योत भई, अब उस प्रेम का प्रकाश जो है, प्रेम की जो ज्योति है वो प्रकाशित हो रही है और वो संसार में जाहिर हो रही है। ताको इत आए देखो रे उजास, अब उसके उजाले में स्वयं को देखो, धनी को देखो, और उनकी उन ब्रज रास की लीलाओं को भी
हम देखे जाने और उसमें डूब जाए। क्यों? क्योंकि प्रेम बिना सुख पार को नहीं। प्रेम आए बगैर यदि हम सोचे हमें कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना इल्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, परंतु सुंदर साथ जी जो धनी ने क्या कहा है, प्रेम अने सेवा तमे पामसो पार। कहीं नहीं कहा कि ज्ञान से। प्रेम और सेवा दो मार्ग बताए गए हैं, केवल इनके द्वारा ही हम पार पा सकते हैं। निस्बत से भी, निस्बत होने के बावजूद यदि प्रेम और सेवा नहीं आ रही, इस इलम में डूबते चले जा रहे हैं, तो भी गति हमारी नहीं होनी। तो कहने का क्या अर्थ है कि हम कितने भी, अब इसके आगे वाला जो प्रकरण आ रहा है कि हम संसार के वेद कतेब 14 तबक के कितने भी ग्रंथ पढ़ लेंगे, कितने भी ज्ञान ले लेंगे दुनिया भर के, लेकिन प्रेम नहीं आया तो हम जहां पर चले थे वहीं के वहीं खड़े। इस 14 तबक के ही उलझे हुए हैं 14 तबक में। क्यों? क्योंकि अभी जो आगे वाले दो प्रकरण आ रहे हैं वो रहस्य खोल देंगे। राग सोरठ। धनी न जाए किनको धूत्यो, जो कीजिए अनेक दुतार। तुम चैन ऊपर के कई करो, पर छूटे क्यों ना, छूटे ना क्यों ये विकार। अब आप धाम धनी राजी महाराज को किसी प्रकार से भी, धूत्यो का मतलब क्या? ठगना। हम ठगने में लगे हुए हैं धनी को। हम धनी को ठग सकते हैं, ये सोचना ही हमारी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहिब से क्या छुपी, जाके कर में डोरी। और तो और हमारे ही दिल में आकर वो धनी बैठे हुए हैं, हमें भी इस बात की खबर नहीं, क्योंकि हमें, हमारे ऊपर इतने माया के पर्दे पड़े हुए हैं, हम धनी से रूबरू होकर बात ही नहीं कर पाते, तो हमें लगता ही नहीं कि धनी हमारे दिल में। लेकिन चुपई क्या करिए, धनी ना जाए किनको दूतियो। धनी को कोई चाहे कि ठग लेगा, और अनेक प्रकार के वो छल बल भी कर लेवे, अनेक प्रकार की चतुराइयां होशियारियां भी कर लेवे। तुम चैन ऊपर के कई करो, और ऊपर से कितने भी रंग ढंग, ऊपर से कितने नाटक, कितने कर्म कांड कर लो, पर छूटे ना क्यों ये विकार। ये विकार छूटने वाला नहीं है। कौन सा विकार? जो अंदर पैदा हो चुके हैं। बाहर से विकारों को हम धोने में लगे हुए हैं, बाहर से हम कर्म कांड की गति में फंसे हुए हैं। तो धनी इससे ठगने वाली, धनी हमारे इससे बस में नहीं आने वाली। इंद्रावती जी खटुती में कहती है, प्रेम और सेवा के तुमको मोती खिलाऊं और अपने वश में कर लूं। लेकिन यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि दुनिया वालों की तरह बाहर के रंग ढंग मत करो। अब इस प्रकरण को सुंदर साथ जी ये दुनिया वालों के लिए मत समझिएगा, अपने लिए समझिए पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि ठीक है, हम दुनिया के धर्मों से निकल कर राजी महाराज के चरण कमल में आए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी हम अभी तक उन्हीं ढंगों में, रंगों में पड़े हुए हैं। क्या? कि कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ, कोई खींच काढ़ो केस, जो लो आत्म न ओलखी, कहा हुए धरू, कहा हुए धरे बहु भेस। अब किसी ने तो दाढ़ी इतनी बढ़ा ली है, कोई बिल्कुल ही गंजा हो गया, कोई खींच काढ़ो केस, कोई अपने केस को खींच रहा है। लेकिन जो लो आत्म न ओलखी, जब तक आत्म तत्व की पहचान नहीं होती, बाहर के भेष धरने से कोई फायदा होने वाला नहीं। कैसे? कि अब इस बात को ले लो, हम देखते हैं अपने ही धर्म में कितने लोग हैं साधु सन्यासी बन के, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, कोई बिल्कुल ही मुंडन कराए फिर रहा है, कोई अपने को कहता है कि मैं ये कर्म कांड कर लूंगा, कोई 10 बार नहा रहा है कोई, लेकिन आत्म तत्व की पहचान नहीं, धनी के प्रेम की पहचान नहीं, धनी के स्वरूप की पहचान नहीं। और बाहर के हम कितने भी भेष धर लें, हम बाहर से कितने भी सुंदर कपड़े पहन ले, अच्छे से अच्छे श्रृंगार कर ले, और तो और मैं देखती हूँ, अभी पढ़ के आगे सुनाती हूँ। चार बेर चौका देओ, लकड़ी जलाओ धोए जल, अपरस करो बाहर अंग को, पर मन न हुए निर्मल। कि घर में अपने 4 बेर रसोई को साफ करो, बार बार जो लकड़ियां जलाते हो उसको क्या, पानी से धो धो कर, जाहरी धोना, और फिर उसको जलाना,
और अप्रस करो बाह्य अंग को। बाहर के अंगों को हम निर्मल कर रहे हैं, लेकिन कैसे? कि धुलाई कर रहे हैं, नहला रहे हैं, 4 बार नहा रहे हैं, 6 बार नहा रहे हैं। सुंदर साथ जी कभी मंदिर जाना, उससे पहले बाथरूम चले गए, फिर नहा रहे हैं, फिर कपड़े बदल रहे हैं। अप्रस करो बाहर अंग को, बाहर के अंगों को कितना भी पाक साफ कर ले, पर मन ना होए निर्मल। मन जो फंसा पड़ा है विषय और विकारों में, ये निर्मल नहीं होने। इन विषय विकारों से निकलने के लिए बाहर की रंग ढंग करने से कोई लाभ होने वाला है ही नहीं। देखते हैं हम सुंदर साथ जी, जयपुर के ही सुंदर साथ को देखते हैं, कहीं बाहर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमारे घर के बहुत पुराने बुजुर्ग होते थे, उनको भी हम देखते थे कि मुझे अभी तक याद है, मैं नाम नहीं लूंगी। मैं एक सुंदर साथ के घर जाती थी, उनके ससुर जी बिल्कुल पीछे वाली अवस्था तक भी दिन में 4 बार नहाना ही नहाना, गर्मी हो सर्दी हो, और शरीर चले ना चले, लेकिन वो स्नान कर ही रहे हैं। तो चौपाई क्या आती है, 7 बेर स्नान करो, पहनो ऊन उत्तम कामल, और कितने बढ़िया से बढ़िया वस्त्र भी पहन लो, उपजो उत्तम जात में, और यदि पैदा भी चारों जातियों में से श्रेष्ठ जाति में हो गए, ब्राह्मण जाति के कहला रहे हैं तो भी, पर जीवड़ा ना छोड़े बल। पर जीव जो है ना, संसार की तरफ से बल करना नहीं छोड़ता, संसार के कर्मों में उलझा पड़ा है, इसी में ही रात दिन लगा पड़ा है, लेकिन इससे धनी मिलने वाले नहीं, कितना भी हम प्रयास कर ले। अब मैं पुराने जमाने की बात करी, मैं आज भी देखती हूँ कई जनों कि बकायदा हाथों में भी सुंदर साथ जी वो मालाओं की अपनी पहनी हुई है, सुंदर बनाने के लिए। इधर भी ऐसे 1 2 सिमरनियां पहनी हुई हैं, फिर गले में भी 3 4 सिमरनियां पहनी हुई हैं, बिल्कुल साधुवाद की तरह पीले कपड़े पहनकर, और बकायदा वो टोपियां और जाने क्या क्या लगाकर, वो पगड़ियां राजस्थान की, और फिर उसमें डांस करते हैं, कभी क्या करते हैं, बड़े बड़े ढंग हो रहे हैं, रंग ढंग हो रहे हैं। ये दिखाने वाली तो बात ही नहीं थी। क्यों जो सादा वस्त्र में पहनकर वाणी चर्चा करते हैं, क्या उनके अंदर? लेकिन ये मैं अब किसी को भी गलत और सही नहीं, ये जो वाणी कह रही है कि कितने भी रंग ढंग हम कर लें, सामने वालों को बांधने की कोशिश कर ले जाहिर में, लेकिन सामने वाला इन वचनों से धनी के चरण कमल से बंधता है, ना कि इन बाहर के आडंबरों दिखावे में कहीं वो उलझेगा। क्यों? अगर आडंबरों में ही वो आना है उसने, तो वो सारे धर्म कर्म छोड़कर ये निजानंद संप्रदाय में क्यों आता है? लेकिन यहाँ पर भी आकर वही सब अगर आडंबर उसको मिल गए, तो फिर उसको लाभ क्या हुआ? तो कहते हैं 100 माला वाओ गले में, गले में भी माला मैं देखती हूँ पहनी, 1 2 3, कितनी कितनी, कोई एक सफेद, एक वो लकड़ी वाली छोटी माला, फिर तीसरी माला, फिर एक और सुंदर माला। अरे भाई, और क्या, द्वादश करो 10 10 बेर, और 12 बार 12 बार अपने अंगों को, वो कहते हैं 10 बेर। भाई अपने यहाँ पर भी तिलक लगा रहे हैं, यहाँ पर भी तिलक लगा रहे हैं, देखा होगा कोई ऐसे तिलक लगाते हैं, कोई कैसे लगाते हैं, भांत भांत के सब रंग ढंग है सुंदर साज। तो जो लो प्रेम ना उपजे पीयूषो, लेकिन उनके साथ प्रेम का संबंध जब तक नहीं पैदा होगा, धनी के साथ प्रेम की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक तोलो मन ना छोड़े फिर। ये जो मन है ना, 10 दिशाओं में जो दौड़ता रहता है, इसको बांधने का और कोई तरीका ही नहीं। उनसे प्रेम हो गया, धनी से। कृष्ण जी क्या है, कोई नाम तो थोड़े है। कृष्ण तत्व क्या है? प्रेम है। वो उस पूरे योग माया के ब्रह्मांड में प्रेम तत्व बहता है। काल माया के ब्रह्मांड में क्या बहता है? ये का मोह तत्व बहता है। अब वो योग माया के ब्रह्मांड में क्या बहता है? प्रेम तत्व बहता है। उस प्रेम को पाने के लिए यदि वो प्रेम हमारे अंदर आ गया, जो धनी की लीला के माध्यम से योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म को राजी महाराज ने उन लीलाओं को करके दिखाया, जो परम धाम में करते थे ना, वो इस संसार में कर सकते थे, ना वो परम धाम में अक्षर ब्रह्म को ले जा सकते थे।
लेकिन अक्षर ब्रह्म की भूमि पर ही राजी महाराज ने उस प्रेम की लीलाओं को करके उनको बताया, दिखाया। वो प्रेम यदि हमको पता लग जाए, उस प्रेम में हम डूब जाए, गलित हो जाए, तो कहते हैं मन जो है ना 10 दिशाओं में जो दौड़ता है, फिर वो क्या है, एक ही दिशा में दौड़ेगा, उसकी धारा एक ही दिशा में बहेगी। कौन सी दिशा? वो धनी के प्रेम वाली दिशा, और धनी की ही तरफ बहेगा। तान मान कई रंग करो, अलापी करो किरंतन, आप रिझो और रिझाओ, पर बस ना होए क्यों है मन। कहते हैं ऊपर के कई रंग ढंग कर लो, कई तरह के कीर्तन वाणी भजन गा लो, अलाप कर लो, बड़े ऊंचे ऊंचे अलाप बड़े स्टाइल से गा लो। आप रिझो, आप तो खुद तो अरे वाह मैंने क्या अच्छा गाया, और औरों को भी रिझा लो, पर बस न हुए, पर अपने को स्वयं की, अपने मन की स्थिति का पूर्ण ज्ञान रहता है कि मेरा मन अभी भी टिक नहीं रहा है, मेरे मन में कहाँ कमी है जो अभी भी टिक नहीं है। तो कहते हैं अपने अंतःकरण में झांकना प्रारंभ करेंगे तो पता लगेगा कि बाहर के कई भी उत्सव करो, अन्नकूट का विविध करो प्रसाद, अनेक तरह के भंडारे कर लो, अनेक तरह के मेले कर लो, अनेक तरह के प्रसाद बांट लो भांत भांत के, पर निकट ना आवे नाथ जी, पीछे सब मिल करो स्वाद। वो नाथ जी किनके लिए कह रहे? कृष्ण जी हाथ में आने वाले नहीं है। चाहे सारा ब्रह्मांड मिलकर उस स्वाद को ले लो, प्रसादो प्रसाद खा लो, भंडारे कर लो, परंतु वो नाथ जी वश में आने वाले नहीं है। वो नाथ जी किससे वश में आने वाले हैं? वो सिर्फ प्रेम से बस में है। सीखो सब संस्कृत, सारा संस्कृत का ज्ञान हो जाए, चारों वेदों का ज्ञान हो जाए, पढ़ो सो वेद पुराण, और कंठस्थ भी कर लो वेद पुराण भी कंठस्थ कर लो, अर्थ करो द्वादश के, और एक एक चुपई के 12-12 अर्थ भी कर लो, पर आप न होए पहचान, परंतु स्वयं की पहचान होने वाली नहीं है। साधो सबे जोगारम, और स्वयं को साध लो, सारा अपना अनहद अजपा यहाँ तक चले जाओ। कहते हैं अपने सहस्त्रार्ध को साध लो, त्रिकुटी को साध लो, परंतु उड़ो गड़ो चढ़ो पांच में, उड़कर 5 तत्वों से निकल जाओ, इस 5 तत्व के शरीर से बाहर निकल जाओ, फिर इसमें आ जाओ जीव को लेकर, आखिर शून्य न छोड़ेगी। शून्य निराकार के आगे तो फिर भी कोई जा सकता नहीं। शून्य निराकार से जाने का केवल एक ही मार्ग है। आगम भाखो मन की परखो, आगम भाखना क्या? कि आने वाले समय की, भविष्य काल को परख लो, सामने वाला बैठा है उसके मन की बात परख लो। सूझे 14 भवन, और 14 भवन में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है ये भी बातें पता लग जाएंगी। मृतक को जीवित करो, मरे हुए व्यक्ति को कर लेते थे ना हरदास जी, बिच्छू काटेगा, वो मर गया था उसको जिंदा कर लेते थे ना, देवचंद्र जी को कहा था ना आओ तुमको भी ये दे दूं, उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा ये लेकर। ये है जागृत बुद्धि, अपने आप वो निस्बत की वजह से, सन्मंद की वजह से ब्रह्म सृष्टियों के अंदर रहती ही रहती है, पहचान समय से होती है। अब वो पहचान धनी आकर उनको करा रहे हैं, लेकिन देखो देवचंद्र जी के अंदर ये बात थी कि नहीं? मैं राय ठाकुर छोटे से थे, उनके भाई ने कहा था कि चलो तुम उनसे सुनने चलो जिनसे देवचंद्र जी ने भागवत सुनी, क्या मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे? तो मैं चल पड़ूंगा कांजी भट्ट से। कांजी भट्ट जवाब नहीं दे पाए। कितनी बाल आयु थी, कितनी बाल बुद्धि थी, परंतु सनमंद की क्या प्रगाढ़ता, और सनमंद का क्या जीव और वजूद के अंदर असर होता है सुंदर सा जी, ये खुद भी उनको नहीं पता। तो कहते हैं मृतक को जीवित करे पर घर की ना होवे गम, परंतु हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, ना लक्ष्य पता है, ना घर पता है, ना हमको कहाँ जाना है, इस बात की कोई खबर। सतगुरु सोई जो आप चिनावे, माया धनी और घर सब चीन पड़े आखिर की, जो भूलिए नहीं अवसर। सुंदर साथ जी ने कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि सतगुरु हम कैसे परखें, हमें कैसे पता लगे ये साचे सतगुरु हैं। और संसार में छोड़िए, अपनी निजानंद संप्रदाय में भी इतने चर्चाकार करने वाले हो गए कि हम किसको माने कि सच्चा सतगुरु इसमें से कौन सा। तो सुंदर साथ जी मैथ्स की तरह उन्होंने आंकड़ी खोल दी है इस चौपाई में, और पूर्ण पहचान करा दी है। सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे, 4 चीजों की जो पहचान कराए वही सतगुरु है, जो स्वयं के स्वरूप की पहचान करे।
माया की पहचान कराए, धाम धनी की उनकी पहचान कराए, और घर की परम धाम की पहचान कराए, और हमें हमारे स्वरूप की पहचान। सतगुरु सोई जो आप चिनावे, जो आपको अपने स्वरूप की पहचान कराए, माया की पहचान कराए कि माया कहाँ है, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम जिस घर के रहने वाले हो और जिनके अंगी संगी हो, उन धाम धनी के स्वरूप की पहचान कराए, और अपने मूल घर परम धाम की पहचान कराए। सब चीन पड़े आखिर की, और यहां से लेकर काल माया से लेकर मूल परम धाम तक जहां पर हम बैठे हुए हैं, वहां तक की पहचान चिन्हार कराए, जो भूलिए नहीं अवसर। अगर कोई ऐसा मिल जावे तो फिर ये अवसर कभी भी सुंदर साथ जी भूलना मत। उन सतगुरु महाराज के चरण कमल पकड़कर धनी के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। ए पहचाने सुख उपजे, जिन्होंने इस बात को पहचाना है, उन्होंने उनके अंदर उस पार ब्रह्म के सुख की उपज हुई है, पैदा हुए हैं। सनमंद धनी अनुकूल, और धनी के सनमंद का और अंकुर की वजह से उनको इस सुख की प्राप्ति हुई। महामती सो गुरु कीजिए जो यो बरसावे लो। आप इंद्रावती जी कहती हैं, फिर हमको ऐसे ही गुरु को धारण करना चाहिए, जो इस प्रकार से नूर वहां का प्रकाश हमारे अंदर कर देवे, सत्य का उजाला कर देवे, और परमधाम की वर्षा शब्दों से हमारे अंदर सारा भिगो देवे। तो इस प्रकार से ऐसे सुंदर सा महामती सो गुरु की जी, हमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। जिस प्रकार से इंद्रावती जी कहती है, मुझे सतगुरु देवचंद्र जी मिले, लालदास जी को मिले, छत्रसाल जी को मिले, केशव दास जी को मिले। आने वाले समय में जो जिन्होंने जहां जहां से परम हंसों से उस बात को ग्रहण किया, और उन परम हंसों ने उस लीला में, वो परम धाम की लीला जो बीतक साहब में, जो मोमिनों के साथ शिरजी साहिब जी ने करके दिखाई, उन परमहंसों ने उनको अपनी बीतक में शामिल किया। ये मेरे कल के प्रश्नों का जवाब है सुंदर साहब जी, जो हमारी क्लास में चलती। उन्होंने पार ब्रह्म की लीला को देखा, जाना, समझा, सन्मंद की पहचान करी, और परमहंसों में राजी महाराज के स्वरूप को देखा और पाया। वही इन सारी लीलाओं को जान सकते हैं, वही इनका तौल मोल भी कर सकते हैं, फर्क भी कर सकते हैं। ये माया है, ये ब्रह्म, ये धनी है, ये संसार। दूध और पानी का निबेरा भी जिन्होंने परमहंसों ने इस संसार में बैठकर करके दिखाया, और हमको भी दिखाया है। खुद तो पार हुए हुए हैं, हमें भी पार कराए हैं, क्योंकि बिन सतगुरु तो कोई पार जा नहीं सकता। कोई कितने भी कर ले, लाख जतन कर ले, लेकिन जिन्होंने सतगुरु का संग नहीं किया है, तो कहते हैं कि जैसे एक अंधा, एक आंखों वाला व्यक्ति भी अंधा अंधे की भांति जीवन काटता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सतगुरु नहीं है। और लेकिन एक अंधा व्यक्ति जो सांसारिक रूप से अंधा, लेकिन उसके पास छड़ी है। छड़ी क्या है? उसको मार्ग दिखाने वाला कोई है, उसके पास वो टॉर्च है, वो प्रकाश है। वो प्रकाश और टॉर्च कौन है? वो मेरे सतगुरु महाराज, जिन्होंने